हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज फिर से हम लोग एक नए चैप्टर का मॉक टेस्ट लेकर आ गए हैं, ग्रेविटेशन का। ये ग्रेविटेशन का सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का मॉक टेस्ट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मानव शरीर का भार डैश होता है। मानव शरीर का भार जो है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज जो है वो हमारा न्यूटन, ऑप्शन थर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज न्यूटन ने किया था। आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर इसका भार क्या हो जाएगा। देखो, चंद्रमा की सतह पर जो वस्तु का भार है 60 न्यूटन, वो पृथ्वी की सतह पर इसका भार 360 न्यूटन हो जाएगा। मतलब चंद्रमा पे जो भी भार होता है वो पृथ्वी पे आने पे 6 गुना हो जाता है, ठीक है। और पृथ्वी पर जो भार है वो चंद्रमा पे जाने पे 1/6 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 360 न्यूटन। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। तो देखो, गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण कौन नहीं है, तो सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे हम। पहला ऑप्शन में कह रहा है ग्रहों के परिमंडलों को उनसे अलग होने से रोकने में सहायक है। यह कृष्ण विवर ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। तारों को आपस में जोड़े रखता है, ये तो है। चांद को उसकी कक्षा में स्थित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 3, 4 ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है, लेकिन 2 नहीं है। यह कृष्ण विवर ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, एक सिक्का, एक पंख और एक ईंट को निर्वात में एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, सिक्का, पंख और ईंट तीनों का द्रव्यमान, तीनों का वेट जो है वो अलग अलग होता है। और हमारे पृथ्वी पे अगर तीनों को एक साथ गिराएंगे तो सबसे भारी वस्तु पहले गिरेगी। लेकिन निर्वात का बात कर रहा है। निर्वात मतलब जहाँ पे हवा ना हो, अंतरिक्ष कह सकते हैं। निर्वात मतलब जहाँ पे एयर ना हो, तो वहाँ पे अगर ये तीनों को गिराएंगे तो क्या होगा, पंख, सिक्का और ईंट सभी जो है एक साथ नीचे पहुँचेंगे। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। निर्वात में वो वेट कैसा भी हो, तीनों जो है वो एक साथ ही क्या करेंगे, ज़मीन पे पहुँचेंगे। यदि पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 120 केजी है तो चंद्रमा पर जाने पर उसका भार क्या होगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, देखो 120 केजी है और कह रहा है उसका भार जो है वो चंद्रमा की सतह पर क्या होगा। तो देखो, भार निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका जो द्रव्यमान होता है उसको और गुरुत्वीय त्वरण को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका भार निकाल लेंगे कि पृथ्वी पे उसका भार कितना है। तो 120 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8। फिर क्या करेंगे, उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर का भार पूछ रहा है ना। तो 120 गुने 9.8 गुने 1/6 कर देंगे। तो 6 को हम 20 बार पढ़ेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी 20 को 9.8 से करेंगे तो 196 न्यूटन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 7 पे आते हैं, चंद्रमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, चंद्रमा का केवल एक ही भाग ही देख सकते हैं, ये तो सही कथन है। चंद्रमा में वायुमंडल का अभाव है लेकिन उसमें जल है। देखो, चंद्रमा पे कोई जल नहीं है, ये कथन गलत कह रहा है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और कुंड पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन सी जो है वो सही है, क्योंकि इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और कुंड तीनों पाए जाते हैं। फिर चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में अधिक होता है, जो कि ये गलत है। चंद्रमा पर का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना से कम होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए और सी होगा। ए और सी सही कथन है। आगे बढ़ेंगे, किसी वस्तु का भार 10 न्यूटन है, इसे पृथ्वी की सतह पर मापा जाता है। इस वस्तु का भार कितना होगा जब भार का मापन चंद्रमा की सतह पर किया जाता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि पृथ्वी का जो भार होता है वो चंद्रमा पर जाने से 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो 10 को अगर 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/6 होगा, और 10/6 को जब डिवाइड करते हैं तो 1.67 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर पे,
निम्नलिखित में से किसे ग्रहों की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो ग्रह का जो गति का 3 नियम है उसका प्रतिपादन तो केपलर किया था, यानी जॉन्स केपलर, ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संचार उपग्रहों को डैश में रखा गया है। तो संचार उपग्रहों को कहाँ ध्रुवीय कक्षाओं में रखा गया है, भू स्थिर कक्षाओं में रखा गया है, फिर क्या है तो ध्रुवीय कक्षा या भू स्थिर कक्षाओं में किसी भी एक में। तो इसका सही आंसर तो होगा संचार उपग्रहों को कहाँ रखा गया है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 भू स्थिर कक्षा। ठीक है, तो देख लो आज जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का वो आज हम करवा चुके हैं। तो फिर से हम लोग आएंगे नेक्स्ट डे एक नए चैप्टर के मॉक टेस्ट के साथ। तब तक सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारा सारा वीडियो प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट से सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।